नमस्कार दोस्तों। तो आज हम कक्षा 8 का प्रथम पाठ सुभाषितानी करने वाले हैं। सुभाषित शब्द सु और भाषित से मिलकर बना है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन, यानी सु धन वचन इज इक्वल टू सुंदर वचन। सुभाषितानी का मतलब क्या है? सुंदर वचन। पहला श्लोक देखिए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। गुण जब तक गुणवान लोगों के पास रहते हैं वे निरंतर गुण ही रहते हैं। जब वे निर्गुणों के पास जाते हैं तो दोष में बदल जाते हैं। इसी प्रकार सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्र मासाद्य भवन्ति पेयः, यानी इसी प्रकार जैसे मीठे पानी वाली नदी जब समुद्र में जाके मिल जाती है तो वह न पीने योग्य हो जाती है, क्योंकि समुद्र का पानी कड़वा होता है और नहीं न पीने योग्य होता है। अगला श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीन है साक्षात पशु पुच्छ विषाहीन है, यानी साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य इस पृथ्वी पर साक्षात बिना पूंछ और सींग वाले पशु हैं। यानी जिसको साहित्य संगीत और कला का ज्ञान नहीं है वो बिना पूंछ और सींग वाले इस धरती पे वो पशु है। तृणम न खादनपि जीवमान है तद भाग्यम परमम पशुमम। वे बिना घास खाए ही जीवित रहते हैं। ये उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्रिणश्च क्रियस्य कुलमर्थम धर्म है, यानी लालची लोगों का यश नष्ट हो जाता है। लालची को हम लोभी भी कह सकते हैं, प्रायवची या लोभी। और चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। और जो कर्महीन है, मतलब जो कर्म ही नहीं करता, उसका आगे जाकर कुल नष्ट हो जाता है और स्वार्थी का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नरप्राध्यत्य, यानी बुरी लत वाले का विद्याफल नष्ट हो जाता है और जो कंजूस होता है उसके सुख नष्ट हो जाते हैं। और जिस राजा का मंत्री ही आलसी होता है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम मधुरमेव जन्यत मधुमक्षिकासौ, यानी मतलब जो मधुमक्खी होती है वह कड़वा रस भी पीती है और मीठा रस भी पीती है, लेकिन वो सदा ही मीठे शहद का निर्माण ही करती है। संतः तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तयः सृजन्ति, यानी इसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं वो भी दुर्जन की बात भी सुनते हैं और सज्जन लोगों की, मतलब जो संत लोग होते हैं वो सज्जन लोगों की बात भी सुनते हैं और दुर्जन लोगों की बात भी सुनते हैं, परंतु वे हमेशा मधुर सुक्ति का ही निर्माण करते हैं, यानी सज्जन लोगों का ही साथ देते हैं। अगला है विहाय विहाय पौरुषम यो हि दैवं वावलंबते प्रसाद सिंहनम तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः, यानी जो लोग भाग्य पर निर्भर रहते हैं वो कर्म नहीं करते, उनकी दशा तो महलों में बने शेरों की तरह होती है जिन पर वो कौवे बैठते ही हैं। अगला श्लोक है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलक दारुभिः धन्य महिरूहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः है, यानी फूल पत्ता फल छाया मूल और जड़ और लकड़ी आदि देकर पेड़ कभी उसके पास झोली फैलाने वाले को निराश नहीं करता। मतलब जो भी पेड़ के पास झोली फैलाकर आता है तो उसे कुछ न कुछ वह देकर ही भेजता है। अगला श्लोक है। चिंतनीया हि विपदान आदावे प्रतिक्रियाः न खुद्मननं युक्तं प्रदीपते वहीनम गृहे, यानी इसका अर्थ है कि हमें मुसीबत आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। मुसीबत आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद